ही इज मोर देन कॉन्करर। आपके वर्ड्स के द्वारा अगर लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, आपके ऊपर ऑलरेडी अभिषेक है, युक्ति और सामर्थ का आत्मा मेरे ऊपर है। यीशु ने बोला तुम पत्थर हटाओ, मुर्दा मैं जिंदा कर दूंगा। हम यीशु को बोलते हैं मुर्दा भी तू जिंदा कर, तो पत्थर भी तू ही था, मेरे को नहीं कुछ होना। इजी क्या था? पत्थर हटाना। यीशु ने कहा इजी काम तुम करो, मुश्किल काम मैं करूंगा। सबसे अच्छे लोग पता कौन होते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ कह लो, या पवित्र आत्मा के वरदान कह लो, या पवित्र आत्मा के फल कह लो, यीशु मसीह के ऊपर लिखे गए हैं कि वो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर। और यीशु मसीह ने ये बोला मुझे मसा किया गया है, एक स्पेसिफिक काम के लिए मेरे को अनॉइंट किया गया है, मेरे को अभिषेक किया गया है। और जब हम उन आत्माओं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिखी गई हैं, बोली गई हैं, उनको हम पढ़ेंगे, इसमें से सीखेंगे कुछ बातें, तो मैं विश्वास करता हूं आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ही इज मोर देन कॉन्करर, वो जयवंत ईश्वर है। आमीन। वो विक्टोरियस गॉड है। आमीन। और उसके साथ हम भी विक्टोरियस होते हैं। आमीन। यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। आमीन। मुझे पता नहीं कितना आपको समझ लगा कि नहीं लगा। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो शायद मेरे को भी समझ ना लगा हो, क्योंकि इसमें वर्ड्स इतने ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए गए हैं। बड़े बड़े वर्ड्स समझते हैं। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, सामर्थ का, शक्ति का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, खुदा के डर का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसके ऊपर? यीशु मसीह के लिए नबूवत है। यिशै कौन है? दाऊद का पिता। यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहते हैं। कलाम में लिखा है जब लोग उसको देखते थे, उस अंधे ने उस यीशु मसीह को देखा, उसने बोला हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। यीशु ने बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा ये कि मैं देखने लग जाऊं। यीशु ने कहा देखने लग। वो देखने लग गया। यिशै के ठूंठ में से, ठूंठ का मतलब है कि वो काटा गया था। ठूंठ का मतलब है जब एक दरख्त होता है, एक पेड़ होता है, उसको काट देते हैं तो उसका थोड़ा सा तना रह जाता है। हम सब जानते हैं दाऊद का जो राज्य था उसका अंत हो चुका था, हम सबको पता है। लेकिन खुदा ने एक ठूंठ छोड़ दी, उसको जड़ से नहीं उखाड़ा, और उस ठूंठ में से यीशु मसीह पैदा हुए। आमीन। और कलाम ये कहता है उस ठूंठ में से जो डाली निकलेगी उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होगा। मैं कुछ एक आत्माओं के ऊपर बात करूंगा, और वो आत्मा हमारे ऊपर भी है। आमीन। कलाम में लिखा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो वही आत्मा तुम्हारी नश्वर देहों को मुर्दों में से जिंदा करने के योग्य है, लायक है। आमीन। वो आत्मा हमारे ऊपर है। हर वो इंसान जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है राइट वे, कलाम ये कहता है उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी जाती है, चाहे वो गैर ज़बान बोले चाहे ना बोले। कुछ लोग कहते हैं हमें गैर ज़बान मैं नहीं बोलता, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं।
ऐसा नहीं है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप सिंपल वर्ड्स भी बोलें, आपके वर्ड्स के द्वारा अगर लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, आपके ऊपर ऑलरेडी अभिषेक है। आमीन, ऑलरेडी अभिषेक है। आपको गैर ज़बान बोलने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाइयां करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक वरदान है, वो तो एक पार्ट है पवित्र आत्मा के कामों का। लेकिन वचन ये कहता है, जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, वो है युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति का मतलब है प्लान करने वाला आत्मा, पराक्रम का मतलब है शक्ति का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, पावरफुल अनॉइंटिंग। आप बोले युक्ति और सामर्थ का आत्मा मेरे ऊपर है। बोले आप, युक्ति और सामर्थ का आत्मा मेरे ऊपर है। बोले, क्लेम करें इस चीज को। जो काम हम नहीं कर सकते, यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। आमीन, पूरा हमारे लिए पूरा किया है। आमीन। वचन में सिस्टर पढ़ना रोमन्स उसका 8 अध्याय उसकी 37 आयत। इसको ध्यान से सुनना, मैं इसका आपको मतलब बताता हूं, इसका मतलब क्या है वर्ष का। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने हमसे प्रेम किया, किसने प्रेम किया? यीशु मसीह ने। उसमें यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब जो बंदा पहले जीत गया, हम उससे बढ़कर कैसे हो गए? क्वेश्चन, असी जयवंत से बढ़कर कैसे हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। माइक टायसन का नाम किसने सुना? माइक टायसन बॉक्सर, सबने सुना ना? अभी थोड़ी देर पहले मीडिया पे एक और उनकी फाइट हुई थी माइक टायसन की, आपने देखी होगी। अब तो बुढ़ा हो गया वो, है ना, फिर भी उसने फाइट की। माइक टायसन जो बॉक्सर है, उसने बहुत सारी बॉक्सिंग की लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी जीती हैं। और जब वो जीतता रहा तो उसकी जो पत्नी है साथ में, अब मुक्के कौन खा रहा है? माइक टायसन। कुछ सुनता उन्हें पेंदे ना, मुक्के किसको पड़ रहे हैं? मुक्के खा के जीते माइक टायसन। और घर में शील्ड की मालिकन कौन बनी बैठी है? उसकी वाइफ। जो पैसा उसने कमाया, उसकी पूरी हकदार कौन बनी बैठी है? उसकी। मेरी बात समझ गए? यीशु मसीह में हम ऐसे ही हैं। जीतने वाला तो यीशु है, बट वी आर मोर देन कॉन्करर। आमीन। कलाम कहता है हम यीशु मसीह में जय पाने वाले से, जीतने वाले से बढ़कर हैं। तो हमें तो फाइट लड़नी भी नहीं पड़ी, लेकिन पैसा सारा इधर होने दो, शील्डा इधर होने दो। मेरी बात समझ गए? ये है जयवंत से बढ़कर। हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। वो पराक्रम का आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर था, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। कलाम कहता है संग्राम युद्ध तो यहोवा का है, तुम तो बस खड़े हो जाओ, जाके जीत तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हम बहुत बार अपनी लड़ाइयां जीवन की खुद लड़ने की कोशिश करते हैं ना। यीशु को बोले, प्रभु वी आर कॉन्करर, मोर देन कॉन्करर इन यू। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला क्रोध को अपना काम करने दो। किसको काम करने दो? क्रोध के आत्मा को। प्रभु के क्रोध की आत्मा को। क्रोध का मतलब ये नहीं भी क्रोध अपने आप आएगा काम करेगा। क्रोध को अपना काम करने दो। तुम बदला नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम है। आमीन। अगर किसी ने बुरा बोला, तुमने कुछ नहीं बोलना। इसका मतलब ये भी नहीं बैक पीछे जाके गालियां निकालना शुरू कर दो, फिर मैंने तो कुछ नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब आपने तो बदला ले लिया अपने वर्ड्स के द्वारा, वो भी नहीं लेना। खुदा आपको काम करने दे। Because we are more than conqueror in Him. Amen. आप गढ़ों को यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा दहते हुए देखेंगे। यीशु ने बोला तुम पत्थर हटाओ, मुर्दा मैं जिंदा कर दूंगा। हम यीशु को बोलते हैं मुर्दा भी तू जिंदा कर, तो पत्थर भी तू ही था, मेरे को नहीं कुछ होना। इजी क्या था? पत्थर हटाना। 2-4 बंदे ला के धक्का मार के साइड पे कर देंगे। यीशु मसीह ने कहा इजी काम तुम करो, मुश्किल काम मैं करता हूं। आमीन। जीत देने वाला हमारा प्रभु यीशु है, लेकिन कुछ एक काम हमने करने हैं और उसका आत्मा, सामर्थ का आत्मा हमारे द्वारा हम देखेंगे गढ़ों को ढहते हुए। हम देखेंगे हमारे सामने जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो ढहते हुए। कलाम में लिखा है जब दाऊद युद्ध के मैदान में गया, जब उसने गोलियत को मारा था, जब वो युद्ध के मैदान में गया, वो बालक था, छोटा था, बहुत छोटा था। वो इतना छोटा था कि जब उसने शाऊल का टोप पहना तो उसको फिट नहीं आया। वो इतना छोटा था जब उसने शाऊल का बख्तरबंद पहना, झिलम जिसको कहते हैं, शील्ड पहनी, उसके फिट नहीं आई। और उसने बोला मेरे से चला नहीं जाता ये पहन के। इतना छोटा था वो। आप खुद हिसाब लगाओ, अगर वो बराबर का होता तो वो शायद वो चल भी लेता, लेकिन वो छोटा था। और उसी समय वो युद्ध के मैदान में पहुंच गया। और गुलाम को आप पढ़े ध्यान से, अगर आप गोलियत की जो लड़ाई हुई है, जब लिखा है जब गोलियत युद्ध के लिए सामने आया, उसी समय दाऊद वहां पे जो छावनी थी, छावनी कहते हैं, वहां पहुंच गया और वो ललकारने लगा गोलियत। और दाऊद कहता है ये कौन है जो यहोवा की प्रजा को ललकार रहा है? और वहां पे एक वर्ड लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, आप नोट कर लीजिएगा। 1 शमूएल 17 बाब उसकी 47, वहां लिखा है युद्ध तो यहोवा का है, मैं तो बस खड़ा होता हूं आके यहाँ पे, जीत तो यहोवा दे देगा। आमीन। ये था उसका कन्फेशन। हम कहते हैं वो मैं इदा कर लूंगा, मैं उदा कर लूंगा। कुछ नहीं कर सकते, हम
कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात बोलनी है, जब गोलियत जैसे पहाड़, गोलियत जैसे जायंट्स हमारे सामने खड़े हों, क्या बोलना है? युद्ध तो यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है, और फिर खुदा आपके द्वारा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी है। आमीन। यीशु मसीह के ऊपर लिखा है जो सामर्थ का आत्मा है, वो जीत का आत्मा है, वो ताकत का आत्मा है, वो शक्ति का आत्मा है, वो पावर का आत्मा है, और वो आत्मा हमारे ऊपर अपने आप आ जाएगा। आमीन। कलाम में लिखा है जब इजराइली मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले तो वो एक जगह पहुंचे जहां पे सामने लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी, और इजरायली बुड़बुड़ाने लगे, ओ हमारे लिए कब्रें खत्म हो गई थी क्या मिस्र में, जो तू हमें यहां पे ले आया मरवाने के लिए। लिखा है यहोवा की दुहाई दी मूसा ने, खुदा ने बोला मूसा मिन्नू की कहना तू कर, तेरे तो आत्मा वही है ना तेरे ऊपर से आत्मा उठाया नहीं गया, वही आत्मा तेरे ऊपर है। जब आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो, अपने मुंह से बोलना, लाल समुद्र रास्ता दे देगा। आपके वचन में खुदा ने पावर रखी है, इसी करके खुदा कहता है ध्यान से बोलना है। हमने जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है ना, सबसे अच्छे लोग पता कौन होते हैं? जो अपने अनॉइंटिंग को संभाल के रखते हैं, जो कम बोलते हैं। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी चांसेस है कि आपके मुंह से गलती हो जाए, चांसेस है आप अपनी अनॉइंटिंग को खो दो। और वचन में लिखा है मूसा ने इजराइलियों से कहा बी स्टिल, शांत रहो, चुप रहो और जानो कि यहोवा आज बड़ा काम करने वाला, क्योंकि युद्ध तो यहोवा है जो वहां से तुम्हें लेके आया, आगे क्या तुम्हें छोड़ने वाला है? नहीं छोड़ेगा। आमीन। बट बी स्टिल, परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग की केयर करता है, इस करके ज्यादा बोलने वाले लोगों के ऊपर खुदा अपनी अनॉइंटिंग पूरा आउट नहीं करता। मैं पहले बता देता हूं, नहीं करता। कम बोलने वाले लोगों के ऊपर, चुप रहने वाले लोगों के ऊपर खुदा अपनी अनॉइंटिंग पूरा करता है। वचन में लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उसे रौंदे पैरों तले और पलटकर तुम्हें फाड़ दें। पता क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग की कदर करता है। खुदा कहता है जो मैं वचन तुम्हें देता हूं, जो मैं अनॉइंटिंग तुम्हें देता हूं, उसकी कदर करो। अगर परमेश्वर हमें कह सकता है कि अपने मोती संभाल के रखो, तो वो अनॉइंटिंग जो यीशु मसीह के ऊपर लिखी गई है यहाँ पे, पराक्रम और सामर्थ का आत्मा, चंगा करने वाला आत्मा, युद्ध करने वाला आत्मा, मोर देन कॉन्करर इन जीसस क्राइस्ट का आत्मा, वो हमारे ऊपर बहुत ध्यान से पोर आउट करेगा। क्यों? उसको पता है इसकी कदर करते हैं कि नहीं करते। आमीन। हमेशा जब परमेश्वर, आपने फालतू बात कोई नहीं करनी अपने जीवन में, किसी के बारे में नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, अपनी अनॉइंटिंग को संभालें। आमीन। आपकी अनॉइंटिंग आपको ऊंचा उठाएगी। वचन में लिखा है, कलाम ये कहता है, मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, उसने जो मेरा अभिषेक किया और मेरे को मेरे मित्रों से ऊपर रखा। दाऊद कहता है यहोवा ने मेरा अभिषेक किया और मेरे को मेरे मित्रों से, हो सकता है आपके मित्र भी अच्छे हो, ऊपर रखा। पता क्यों रखा? क्योंकि उसने अभिषेक किया है। अभिषेक के कारण ऊपर रखा गया, और अगर आप अभिषेक की कदर नहीं करेंगे तो आप नीचे कर दिए जाएंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? खुदा का अभिषेक आपके ऊपर है। बोले मेरे ऊपर खुदा का अभिषेक है। मसा है जो आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था मेरे ऊपर है ना? मानते हैं आप इस चीज को? कलाम ये तस्दीक करता है, जो आत्मा जिसने यीशु को जिंदा किया वो आपके ऊपर भी वही है आत्मा। फिर हमें कदर भी करनी है उसकी। आमीन। उसका सामर्थ का आत्मा। और मूसा कहता है चुप रहो और खुदा के काम को देखो, है ना? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। वचन में यहूदा का राजा यहोशाफात, क्योंकि आज हमारा आखिरी 21st फास्टिंग है, तो मैं आपको एनकरेज करने के लिए भी कुछ बातें बोलना चाहता हूं कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। आमीन। जोर से बोले आमीन। वचन में लिखा है 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। खुदा ने एक बड़ा काम किया, खुदा ने एक बड़ा छुटकारा किया। पहली आयत से लेकर 9 आयत तक, और उसके बाद 12 से 15। हाँ जी, 1 से फर्स्ट, एदोम के साथ युद्ध। एदोम के साथ युद्ध। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन-तामार तक एक एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। थैंक यू। वचन कहता है 3 जातियों ने यहूदा के खिलाफ एका किया और हमला किया उनके ऊपर। और जब ये बात यहोशापात को पता लगी तो उसने
खुदा के सामने दुहाई दी, और कलाम में लिखा है कि उसने पूरे यहूदा में उपवास का दिन, रोजे का दिन ठहराया, और उसने बोला यहोवा के सामने दीन हो जाओ, क्योंकि वहां लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। बड़ी भीड़, बड़ी विपत्ति, आफत उनके ऊपर आई, और वो ज्यादा दूर नहीं थी। और वचन में लिखा है तब यहोशापात यहोवा की खोज करने लगा, और उसने बोला हम उपवास करते हैं। और अगर आप इसको आगे पढ़ें तो वो यहोवा के आगे उसकी प्रार्थना लिखी गई है, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, और उसके आगे कलाम ये कहता है तब यहोवा ने उसको एक नबी के द्वारा आंसर दिया। वो आंसर पता क्या है? आप सुनना चाहते हैं? आपको तसल्ली मिलेगी। वहां लिखा है तब वे कहने लगा, कौन? वो आसाप के वंश का एक लेविये, जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता, उसका नाम लिखा है उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। किसका आत्मा? वही आत्मा जो यीशु मसीह के लिए लिखा है, जो उसके ऊपर था, युक्ति का आत्मा, बताने वाला आत्मा लिखा है। उसने बोला हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। और कलाम में लिखा है तब यहोवा ने बड़ी मार से उनको मारा, उनको तलवार भी उठानी नहीं पड़ी। उसके सामने जो लोग झुक जाते हैं ना, दुहाई देते हैं, उपवास करते हैं, फिर खुदा कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। आमीन। और यही आत्मा यीशु मसीह की, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन भयभीत ना हो, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। और वचन कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर मैं जाऊं, पिता के पास जाऊं, तो वही आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। आमीन। मेरा जाना अच्छा है, अब थोड़ी देर रह गई है, मैं तुम्हारे बीच में हूं, उसके बाद तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक अश्योरेंस देता हूं, वो आत्मा जो मेरे ऊपर है, जो यशाया की किताब उसका 11 अध्याय में लिखा गया है, वो आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वायदों का सच्चा परमेश्वर है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब मुसीबत सामने आए क्या बोलना है? मैं जयवंत से बढ़कर हूं, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तो यहोवा का है। लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई तो यहोवा परमेश्वर दी है। आमीन। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? केड़ी मुसीबत तो डरते हैं उसी, केड़ी मुसीबत तो सारियां शक्तियां ओदियां, गवर्नमेंट्स ओदी, सब कुछ ओदे पैरों के थल्ले है। प्रभु ने क्या धरती और इसका सारा अधिकार मेरे को दिया गया है, धरती नहीं आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे को दिया गया है। आमीन। तो हमें तो वैसे ही सब कुछ मिल गया यीशु मसीह में, है ना। माइक टाइसन की वाइफ की तरह है, हम भी उसकी दुल्हन हैं। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा, जिसके जामे लहू से धुले संग ले जाएगा। हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। तो वो अपनी दुल्हन का ध्यान रखता है और हमें सब कुछ वैसे ही मिल गया। आमीन। अगली बात, अभी मैंने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, यूहन्ना की इंजील मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय मेरे को और भी आगे निकलना है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय आप नोट कर लीजिएगा, उसकी 7 आयत से लेकर 11 आयत तक। और ये जो बात प्रभु ने बोली है, मैं आपको एक वचन आपको मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बड़ी हलीमी से कहता हूँ, जब प्रभु मेरे से बात करता है ना, मेरे को समझ लगती है कि खुदा ने मेरे को बुलाया भी है। मैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए नहीं कहता, आप भी बुलाए गए हैं, आप भी चुने हुए हैं। ये वचन एक वचन मैं आपको सामने पढ़ता हूँ, इसी चैप्टर में है, यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ देता हूँ। यीशु मसीह ने बोला तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं भेजूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी यीशु को तो दुआ करनी पड़ी पिता से तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा। नहीं, यीशु मसीह के वचन पढ़े आप, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आमीन। यीशु मसीह फुली मैन है और फुली गॉड भी है। आमीन। और आगे लिखा है मैं भेजूंगा और वे संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, है ना। निरुत्तर का मतलब है किसी को उसके सामने जवाब नहीं आएगा जब वो आत्मा आएगा। तो वर्स 9, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आज तक
जब तक परमेश्वर ने ये रेवलेशन मेरे पे खोला नहीं, मेरे लिए ये वर्सेस पहेली बनी हुई थी। बड़ी मुश्किल वर्स है ये। यीशु मसीह ने बोला जब मैं जाऊंगा तो आत्मा भेजूंगा और वो आत्मा संसार को निरुत्तर करेगा, अनआंसरेबल, उसके सामने कोई जवाब नहीं दे पाएगा। और प्रभु ने 3 बातें बोली, लिखा है वो गुनाह के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय, जजमेंट, अदालत के बारे में उन्हें निरुत्तर करेगा। मैं प्रभु से लगातार पूछता रहा, प्रभु इसका मतलब किया है, मैंने समझाओ, मैंने नहीं समझ लगी। आज मैं सुबह उठ के कलाम पढ़ रहा था, मेरे को नींद आ गई। होता है ना, कि भी आपके साथ भी होता है, कलाम पढ़ो, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कलाम पढ़ रहा था, मेरे को नींद आ गई। जब मैं सो रहा था ना, उससे पहले ये कलाम मैं पढ़ चुका था और मैं प्रभु को बोल चुका था, प्रभु मेरे को इसका मतलब बता, बहुत देर होगी हुणता, ਇਹਦਾ मतलब चाहिए भी पवित्र आत्मा किद्दां निरुत्तर करेगा, कैसे निरुत्तर करेगा लोगों को, संसार को, पाप के विषय में, राइचसनेस के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कैसे निरुत्तर करेगा। मेरे को सपना पता क्या आया, मेरे घर से के बाहर एक बंदा फोटोग्राफर कैमरा लेके भागे आ रहा है मेरी तरफ और वो बड़ा तैयार है। तो मैं बोला अभी ये कहाँ सा, मतलब किधरों तुरे आ रहा। प्रभु ने मेरे को बोला जो लोग तैयार हैं उनकी ये फोटो खींचेगा और यीशु खुदा के पास लेके जाएगा। फोटोग्राफर, मेरी बात समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ इसको। मैं क्या, ओ थैंक यू लॉर्ड। मैं सुबह सुदीप को बोल रहा था, जब खुदा मेरे से बात करता ना, मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को कंफर्म होता है कि मैं यीशु की बुलाहट में खड़ा हूं। मैं इसका आंसर बताता हूं आपको, मतलब क्या है। यीशु ने कहा वो निरुत्तर करेगा, जो लोग तैयार नहीं है, यीशु के कहने के ऊपर भी तैयार नहीं है। वचन में लिखा है वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, इस करके पाप के विषय में उन्हें निरुत्तर करेगा, जो धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अगर परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है और हम तैयार नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरी इमेज के ऊपर नहीं हो, जैसा तैयार होना चाहिए था तुम तैयार नहीं हुए, इस करके तुम भी निरुत्तर हो। पाप के विषय में, क्योंकि तुमने अपने पापों को धोया नहीं, यीशु मसीह को माना नहीं, उसके ऊपर अंगीकार नहीं किया, तुम रेडी नहीं हो। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि तुम्हारा चेहरा यीशु मसीह के चेहरे से मिलता नहीं है, इस करके जब आपकी फोटो खुदा के पास लेके जाई जाएगी, प्रभु कहेगा मैं इन्हें नहीं पहचानता। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला उस समय मैं उनसे कह दूंगा मैं इन्हें जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा का यह मतलब है हम तैयार रहें, क्योंकि एक फोटो खींचने वाला, एक जवाब लेने वाला आ रहा है और वो पवित्र आत्मा है, जो चाहता है कि आप पाप में ना हो, जो चाहता है आप धार्मिकता में हो और जो चाहता है आप न्याय में खड़े रह सकें। वो पवित्र आत्मा का काम है और उसका बेस ये है, वो चाहता है कि आप खड़े रहें उसमें, उसकी इमेज में बने रहें। आमीन। मेरी बात फॉलो करके क्या नहीं किए? थोड़ी बहुत समझ लगी या निकल गई ऊपर से? वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि वो सबको निरुत्तर करेगा जिसके ऊपर आत्मा है खुदा का, जो आंसर लेगा हमसे। हमें तैयार रहना है। आमीन। और मैं एक और, मेरे को खुदा ने वचन दिया है ना, पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 47 आयत। वचन में लिखा है एक दास था जिसको उसके मालिक ने कुछ काम दिया, और वचन में लिखा है वर्स 47 लिखा है वो उसे जानता था, वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, और लिखा है वो तैयार ना रहा। एक ही वर्ष में सब कुछ लिखा हुआ है, और लिखा है उसके हुक्मों पे नहीं चला। पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम उसके हुक्मों के ऊपर चलें। आमीन। हमें परमेश्वर की जो इच्छा है, उसकी जो प्लान है, उसकी जो विल है, हमें दे दी गई है। हमें तैयार रहना है, नहीं तो वो फोटोग्राफर आएगा, अगर हम तैयार नहीं है, कलाम में लिखा है वो फोटो खींच के ले जाएगा और हम प्रभु के सामने कम पाए जाएंगे। मेरी बात समझे आप? खुदा की विल को जानना और उसके ऊपर तैयार रहना, ये जरूरी है। आमीन। अगर आप किसी भी तरह मुश्किल में, परेशानी में है, परमेश्वर आपकी सहायता है। परमेश्वर के आत्मा को बोलना है मेरे ऊपर प्रभु तेरा आत्मा छाया करे। आमीन। खुदा कहता है मेरी ग्रेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, खुदा का कलाम आपको नई उम्मीद देता है। अगर आप डर में हैं, खुदा का कलाम आपको आज़ादी देता है। अगर आप बेचैनी में, एंग्जाइटी में हैं, खुदा का कलाम आपको आराम देता है। अगर आप हारे हुए हैं तो खुदा का कलाम आपको विक्ट्री देता है। अगर आपके फाइनेंशियल सेटबैक हैं तो खुदा का कलाम कहता है मैं उनको रिस्टोर कर दूंगा, और कलाम कहता है जो अरबे नामक टिड्डियों ने खाया है वो उन्हें वापस कर दूंगा। और अगर आप शर्मिंदा हैं किसी बात के लिए, शेम में हैं, खुदा का नाम, खुदा का कलाम, खुदा खुद आपको उस शेम के बदले ऑनर देगा। आमीन। अगर आप टूटे हुए हैं, खुदा का कलाम आपको बनाएगा। आमीन। प्रभु को बोलना है मेरे जीवन में प्रभु तेरा आत्मा काम। वो आत्मा जो यीशु के ऊपर था
मेरे ऊपर भी आमीन। और आपके ऊपर है, लेकिन आपने बोलना है प्रभु मैं इसे रिसीव करता हूँ। बोले प्रभु मैं इसे रिसीव करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका कलाम कहता है हम मोर देन कॉन्करर हैं इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। और पिता जो आत्मा आपने अपने बच्चों के ऊपर उंडेल दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं ये उसकी कद्र करना जाने। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जब संसार प्रभु दोषी ठहराया जाए, संसार का जो सरदार है वो कलाम कहता है ऑलरेडी दोषी ठहराया जा चुका है, हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी पनाह लेते हैं। और मैं प्रभु इन बच्चों के लिए आपके प्रार्थना करता हूं ये हर समय प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपके कलाम में पनाह लेके रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु बड़े बड़े काम, बड़े बड़े संग्राम, बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयां पिता परमेश्वर इनके सामने ये ना लड़े, लेकिन आप लड़े मेरे अब्बा। जिन मुसीबतों का, जिन जायंट्स का आपके बच्चे सामना करते हैं प्रभु, हम नहीं, युद्ध तो आपका है, आप सामना करें। हम तो सिर्फ खड़े होते हैं आपका नाम लेके, युद्ध आप लड़े। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो भी मुसीबत है, जो भी तंगी है, जो भी परेशानी है, जिस स्थिति में से आपके बच्चे निकल रहे हैं प्रभु, चाहे कोई भी गुलायत है, कोई भी गोलियत है, जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं, जैसे दाऊद ने बोला मैं यहोवा के नाम से आता हूं, अब्बा हम यीशु के नाम से आते हैं, वो सब नस्ते नबूद हो जाए हमारे साथ। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सामर्थ का, पराक्रम का आत्मा दिया है जो यीशु मसीह के ऊपर था। और प्रभु आपके बच्चे बड़े बड़े आपके कामों को देखने पाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदा का हाथ आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आमीन आमीन।